चुनाचे जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की के वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। लेकिन इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए संगठन तहरीक भी शुरू की। अंग्रेज़ों ने तो मुसलमानों के साथ झूठा वादा किया था, क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में थे। आज भी जितने मुसलमान पाकिस्तान में नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं, जब ये सब एक ही मुल्क में रहते थे, यानी कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में रहते थे, तो उस वक्त उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। और जब इन्होंने अपने माली वसाइल यानी कि इन्होंने पैसे से तुर्की की मदद की और इन्होंने अपनी अफरादी क़ुव्वत से भी तुर्की की मदद करनी चाहिए, तो बरतानिया बौखला गया और बरतानिया की हुकूमत ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से झूठे वादे किए कि अगर हम जीत गए तो तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जंग के इख्तिताम के बाद अंग्रेज़ अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की जो बहुत अजीम और शान मुमलिकत थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी। इसके नतीजे में फिर हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत पैदा हुई, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली जिसके कायद थे। उसी ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि तहरीक शुरू कर दी थी। शुद्धि तहरीक हम आपको ऐसे समझाएंगे कि हिंदुओं ने एक एक्टिविटी शुरू की थी, जिसमें वो मुसलमानों को पकड़ के उनको जुल्म और जबर करके और तरह तरह के उनके ऊपर कंडे इस्तेमाल करके और उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से और हिंदू बनाने की कोशिश करते थे। और ऐसा वो ज़्यादातर गरीब मुसलमानों के साथ किया करते थे। और आप ये जानते ही हैं कि एक मुसलमान के लिए कि मौत आसान है बजाय इसके कि वो काफिर हो जाए या मुशरिक हो जाए। तो ये तहरीक जो थी वो मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे थी। और इस तहरीक में कामयाबी हासिल करने के लिए हिंदू हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। और क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत मुसलमानों से कीना और बुग़्ज़ रखती थी, तो इसलिए अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुओं की इन हरकतों के ऊपर मुकम्मल आंखें बंद कर रखी थी और उनको फ्री हैंड दे रखा था, यानी कि खुली छूट दे रखी थी कि वो जो चाहें करते फिरें, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वाशिंगटन तहरीर जो थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू नौजवानों को जंगी तरबियत देने की तहरीक थी। हिंदू लड़के थे, उस नौजवान थे, उनको जंगी तहरीक दी जाती थी, और जिससे वो बलवाइयों की सूरत में मुसलमानों के महलों में निकलते थे और मुसलमानों के घरों को जलाते थे, उनकी इज़्ज़तों को पामाल करते थे और बहुत ज़्यादा दंगा फसाद किया करते थे। तो उस ज़माने में मुसलमानों के हालात हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब थे। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हिंदुओं ने सग़ीर में मुसलमानों के ऊपर बेतहाशा जुल्म किए हैं। इतने जुल्म किए हैं कि अगर आप उनको गिनने बैठेंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे और उनकी तफसील ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो मुल्क हमें मिला है, जिसमें हम बहुत आज़ादी और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क़ुरबानियों के बाद मिला है। ये हमें बहुत आसानी से नहीं मिला और ये वही दो कौमी नज़रिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये मुल्क मिला है। और हमें इस नज़रिए की पासदारी करनी है और हर लम्हे अपने आप को ये बताना है कि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए। 1928 से 12 साल पहले हिंदू ये तस्लीम कर चुके थे कि मुसलमानों की अलहदा नुमाइंदगी होगी, मुसलमानों के नुमाइंदे अलहदा खड़े होंगे। मगर जब उन्होंने नेहरू रिपोर्ट शाया की तो उन्होंने इस उसूल को बिल्कुल फरामोश कर दिया और उसका बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं किया। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूँकि उनका दीन, उनकी तहज़ीब और उनकी माशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। चुनाचे सन 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल के बाद जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल किया, तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी।
آخرکار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تجویز سے مراد ہوتی ہے مشورہ، اکثریت سے مراد ہے تعداد میں زیادہ ہونا۔ تو یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا اس کے اندر تو سب کچھ بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے، اور اس کی وضاحت مزید آگے آنے والے پیراگراف میں بھی آ رہی ہے۔ تو چلیے ہم آگے آنے والے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔